कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ गया। हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। कि सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी किसी वक्त जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। इस खुशी के साथ नजर आते कि जी हमने इंडिया को हरा दिया। इंडिया को ये समझना चाहिए कि इंडिया ना तो रशिया है, ना इजराइल है, और ना पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन है, ना ही सिंध के हिंदुओं पर पाकिस्तान की रियासत जुल्म और जबर करती रही है। ना उनको तालीम की सहूलतें, ना उनको इलाज की सहूलतें, ना रोजगार की सहूलतें मैसर। सीज फायर करना नहीं पड़ा, उसको सीज फायर की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। पाकिस्तान वालों आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो आपके यहाँ से भी तो चलती है ना। आपके यहाँ से भी तो वो लाल टोपी वाले वो जो ये ज़ैद आमिद साहब हैं वो कितनी बार कह चुके हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे और हम बोथ कंट्रीज आर न्यूक्लियर पावर्स। इंडिया भी तो न्यूक्लियर पावर है ना। वो पत्थर नहीं होता, वो जज्बा होता है। तो जंग तो जज्बे से जीती जाती है, और हर जीती हुई जंग को अगर हम कहें कि हम जीत गए तो बेहतरीन है, लेकिन उसको बड़े ममालिक हैं, वो छोटे ममालिक को एक एक करके अपने उसमें हज़म करते चले जा रहे हैं। और उन खैर अल्लाह करम करे, अल्लाह रहम करे। हम लोग ऐसे पाकिस्तानी बड़े खुशो खुरम फिर रहे हैं कि जनाब पहले दुख भी होता है कि जी पहले फ़लस्तीन के साथ ये हो गया, अब ईरान के साथ हो रहा है तो हमें दुख हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाज़े और ख़ुशी के साथ नज़र आते हैं कि जी हमने इंडिया को हरा दिया। बज़ाहिर नज़र आता है कि इंडिया को हरा दिया, और इंडिया को सीज़ फायर करना नहीं पड़ा, उसको सीज़ फायर की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और ममालिक, जिन ममालिक के वो इक्विपमेंट या जहाज़ या जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन सबको लॉसेस हुए हैं। सिर्फ इंडिया को लॉस नहीं है उसमें दूसरे ममालिक, फ्रांस को भी इसमें लॉस हुआ है, उसको बहुत बिग डैमेजेस हुए हैं। और दूसरी तरफ देखें कि चाइना ने उसका बिल्कुल बेनिफिट लिया। और साथ में अगर आप देखें तो इस जंग को लड़ा कौन? पाकिस्तानी पायलट्स, पाकिस्तानी फ़ौज। तो इनकी सिर्फ महारत जो थी उसने इनके चाइनीज़ जहाज़ जो बने हुए थे, जंगी जहाज़, उनका बहुत रेट और मार्किंग बहुत हाई साइड पर कर दी। अब फ्रांस के जो जहाज़ थे इनके पास, इंडिया के पास क्या नाम था उसका? रफ़ाइल। हाँ, तो वो इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ थे डेफिनेटली। लेकिन देखिए, जंग लड़ने के लिए तो आप एक पत्थर से भी जंग लड़के, पत्थर को भी एमिनेशन के तौर पर यूज़ करके आप जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो असल में वो पत्थर नहीं होता, वो जज्बा होता है। तो जंग तो जज्बे से जीती जाती है, और हर जीती हुई जंग को अगर हम कहें कि हम जीत गए तो बेहतरीन है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना और उस जगह पर कायम रखना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है। उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स आते हैं। आपने अगर जंग लड़ी, जीती, इंडिया को नुकसान किया, उनके राफेल उड़ा दिए, उनके रडार सिस्टम उड़ा दिया, उनका कम्युनिकेशन जो थी या रेडार्स जो भी थे भारत, उन सब चीज़ों को डैमेज किया। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अब पाकिस्तान को उससे ज़्यादा अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए उससे ज़्यादा मजबूत भी करना पड़ेगा, और दिखाना भी पड़ेगा कि हम मजबूत हैं। सिर्फ रखना काफ़ी नहीं है, दिखाना भी ज़रूरी होता है। सिंध में राजा दाहिर की हुकूमत थी, वो राजा था वहाँ का, और वो एक हिंदू था। उसको शिकस्त देकर कत्ल किया गया, और उसकी घर की औरतों को बांदियां बनाकर वापस हिजाज ले जाया गया। आज सिंध के अंदर दो किस्म की तहरीकें चल रही हैं। एक तहरीक है जो सिंधी कौम परस्तों की तहरीक है, जो सिंधु देश बनाना चाहते हैं, और दूसरी तहरीक है जो सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर करते हुए पाकिस्तान का हिस्सा रखना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरी कुव्वत भी है जो वापस सिंध को हिंदुस्तान में शामिल करना चाहती है। तो ये वही बात हो गई जो मैं हमेशा कहता हूं, कैन पार्टीशन बी अनडन? सरहदें तब्दील हो सकती हैं। आज का सिंध जो पाकिस्तान के जुल्म और जबर का शिकार है, पाकिस्तान की लूट है। इंडस रिवर जो है, उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो सिंधी फैमिलीज हैं जो माइग्रेट कर गई 1947 के बाद, ठीक है जी। और उन्होंने LK अडवाणी का जिक्र किया कि जो सिंधी हिंदूज हैं वो हमारे हैं, बेशक हमसे अलहदा हो गए,
तो इस चीज को समझें कि इंडिया के अंदर ये एपेटाइट मौजूद है कि जी ये जो हिंदूज हैं जो कि इंडस रिवर को बहुत सेक्रेड मानते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान हैं सिंध में हैं, और वो समझते हैं कि जो इंडस का वाटर है वो आबे जमजम जो कि मक्का का है पानी, उससे कम नहीं है। मतलब वो इसको इस लेवल पे समझते हैं। तो इट मीन्स कि दे आर गिविंग इट अ रिलीजियस कवर, दे रहे हैं इसको, जो वो करना चाहते हैं या जो वो ये उनका माइंड सेट है। समझ रहे हैं कि वो इसको पूरे का पूरा रिलीजियस कवर दे रहे हैं कि हमें ये करना है, वी नीड दिस। आप जस्ट यहीं से इमेजिन कर लो व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर वी आर लिविंग इन साउथ एशिया। इट्स अ न्यूक्लियर, इट्स अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। आप जयशंकर साहब ने क्या कहा था मार्च 2005 में 25 में, उन्होंने कहा था कि हमें तो कश्मीर वापस लेना है। अगले दिन डॉक्टर इन्होंने राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि सरक्रीक के रास्ते कराची जाएंगे। आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे इलाके के ऊपर बैठा हुआ है, हमें पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो हमने लेना है। ठीक है ना जी। और ये जो फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन वो कहते हैं बेशक पाकिस्तान की हो, लेकिन हमें कश्मीर लेना है। राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था, यही बातें की कश्मीर के हवाले से। और मतलब ये चीजें हैं जिसको हम देख रहे हैं कि ये माइंडसेट इंडिया के अंदर, ये क्यों ऐसी बात करते हैं, ये टेरिटोरियल क्लेम्स क्यों करते हैं, ये क्यों टेरिटोरियल क्लेम्स करते हैं जब उनको पता है कि ऐसा हो कुछ नहीं सकता। अभी राजनाथ सिंह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उस पे पहले ही आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 की बारी हो, जो बात की जा रही है कि जी वो भी हो सकता है, और बार बार भारत की तरफ से इस किस्म की बातें की जा रही है कि अगर कुछ ऐसा वैसा तैसा वैसा किसी किस्म का कोई अटैक या कुछ हुआ तो सीधा सीधा जो है वो पाकिस्तान पे नाम आएगा और पाकिस्तान पे अटैक होगा। तो यकीनन यहाँ पर एक खलबली है, लोग थोड़े परेशान ही घूम रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जिस तरह तरीके से इन्होंने टीएलपी वालों को गायब कर दिया, अब आप देखें टीएलपी क्या जमात थी, लोगों को जिंदा जला रहे हैं, कभी मार रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कहा जाता था। उठते थे आगे फैजाबाद चौक पे बैठ जाते थे, आते थे इस्लामाबाद पे डी चौक पे बैठ जाते थे, कोई उन्हें मना करने वाला नहीं था। बल्कि कई बार तो हमने दिखाया भी कि जो हमारे जो भाई लोग यानी कि जो हमारे मिलिट्री के लोग होते थे वो उनको एनवेलप बांट रहे होते थे पैसे के, लो भैया घर जाओ वापस। तो ये सब कुछ भी चल रहा होता था। लेकिन जिस वक्त इनको कंट्रोल करना था, जिस वक्त इन्होंने चाहा कि अब टीएलपी नहीं चाहिए, उसके साथ ही इन्होंने देखे कि उनके जो हेड थे यानी साद रिजवी वगैरह वो एकदम से गायब हो गए, और उसके बाद जो बाकी लोग थे वो भी कहीं इन्होंने इधर उधर कर दिए, और साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए और कई दूसरी चीजें की, और इस तरह से उनका इस वक्त कोई टीएलपी का कोई नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि और टीएलपी ये वही है जो इन्होंने खुद बनाई, यानी कि जो हमारी स्टेट ने खुद